बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे आज़ादी सहाफ़त पर हमला, समी इब्राहिम पर हमला करने वाला कौन? इमरान रियाज की सच्चाई जीत गई। कितने जानवर बिक गए? और श्रीलंका में अवाम का धावा। कौम हुक्मरानों से नफरत करती है, जिसे पकड़ेंगे वो हीरो बन जाएगा। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ये कमज़र्फ और कम अकल हुकूमत है, जहनी पस्ती का शिकार है। उम्मीद है इमरान रियाज ईद घर पर करेंगे। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान रियाज आज़ाद मीडिया और आज़ाद पाकिस्तान की अलामत बन गए। पूरा पाकिस्तान इमरान रियाज के साथ खड़ा है। आज समी इब्राहिम को दफ्तर से बाहर निकलते हुए ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की समी इब्राहिम पर हमले की मजम्मत। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। वर्ल्ड टीवी के नामवर एंकर और जर्नलिस्ट समी इब्राहिम को अगवा करने की कोशिश की और मारने पीटने की कोशिश की गई। समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ है, मैं इस पर मजम्मत करता हूँ। जब चंद सहाफ़ियों को ये हुकूमत निशाना बना रही है और चाहती है कि वो अपने नैरेटिव के हिसाब से बोले। अब ये समी इब्राहिम के साथ जो कुछ हो रहा है, ये बहुत प्री प्लान साजिश है, जिसके पीछे इम्पोर्टेड हुकूमत, नून लीग और बेगम सफदर अवाल का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले अयाज अमीर साहब, उसके बाद इमरान रियाज खान और आज समी इब्राहिम साहब पर ये हमला किया गया, वो भी बोल के दफ्तर के बिल्कुल सामने। और जो समी इब्राहिम साहब के ऊपर इस तरह से जो हमला है, इसकी शदीद मजम्मत करती है। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की सहाफत पर हमला है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा मैं दौड़ा हूँ। बहुत ही अफसोस की बात है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक उसके पीछे तीसरा एक बंदा और था जो मुझे नहीं पता किधर गया। जो समी साहब के साथ हुआ और अगर अयाज अमीर के दिन अदालत खुल जाती तो तब भी ये काम रुक जाता, अगर आज अदालत खुल जाए तो तब भी ये काम रुकेगा। जमील हमारे साथ ही है, सारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। यानी ये वो लोग कह रहे हैं जो पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इनको कोई गलत गाइड कर रहे हैं कि आपने इस तरह थप्पड़ मार के या किसी को सदुपयोग करके उससे आप अपनी मर्जी की आवाज निकलवा लेंगे। ये हो नहीं सकता। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेड सरकार में आज़ादी सहाफ़त एक बार फिर निशाना बन गई है। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। समी इब्राहिम पर बोल के दफ्तर से जाने के बाहर निकले तो उन पर हमला किया गया। एक शख्स पहले से वीडियो बनाने के लिए तैयार था, जो मुसलसल मोबाइल फोन से शूट करता रहा। 9 जुलाई 2022 वक्त 7:56। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम मेलोडी के इलाके में बोल के दफ्तर से बाहर निकले तो इन्हें निशाना बनाने के लिए प्लान रेडी था। सफेद कपड़े पहने ख्वाजा सरा भीख मांगता हुआ समी इब्राहिम के पीछे पीछे चलने लगा। समी इब्राहिम उसकी मदद करने के लिए रुके तो ख्वाजा सरा ने इन्हें धक्का दिया। इतने में सामने से एक और शख्स मोबाइल फोन में वीडियो बनाता हुआ नमूदार हुआ, जिसे शायद यही जिम्मेदारी देकर यहाँ खड़ा किया गया था कि पहले समी इब्राहिम ख्वाजा सरा को ऐसी हरकत से मना करते रहे, फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि ये अगवा की कोशिश भी हो सकती है, लिहाजा वो खुद को बचाने के लिए बोल के दफ्तर की तरफ वापस चले गए। इस वाक़े के बाद गार्ड समेत दीगर अफराद भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन ख्वाजा सरा जिसे शायद इस्तेमाल किया जा रहा था वो देर तक वहीं खड़ा रहा। ख्वाजा सरा ने समी इब्राहिम से क्या कहा, कितने अफराद इस वाक़े में मुलव्वस थे, समी इब्राहिम बोल के दफ्तर की जानिब वापस क्यों गए, CCTV कैमरे में जो मनाजिर नहीं नजर आए वो पहलू क्या थे, नजर ना आने वाली कहानी जानते हैं खुद समी इब्राहिम की ज़बानी। बेसिकली ना वो मेरे नजदीक आया, ये बिल्कुल जैसे खैरात मांग, बिल्कुल ऐसा ही और आपने इसी तरह पैसे दिए हैं। आपका ध्यान गाड़ी की तरफ, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ये हमने देखा है। आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, साहब का ध्यान भी गाड़ी की तरफ ही है। साहब ने यूं पैसे पकड़ाए और साहब का ध्यान अभी भी गाड़ी पे है। उन्होंने पहले एक हाथ इधर मारा साहब के,
हम उधर ही खड़े हैं। मैं कहा शायद साहब से और मांग रहा है, ईदी मांग रहा होगा। फिर उसने दोनों हाथ मारे हैं। जब दोनों हाथ मारे ना तो साहब ने उनकी तरफ देखा है ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसा, ठीक है बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मैं दौड़ा हूँ। हाँ आप सीनियर चढ़ के ऊपर आ गए, फिर वो वापस गया दूसरे के पास। मुझे ये लगा कि ये क्योंकि नहीं वो प्लानिंग था, वो काफी देर का अपना इंतजार कर रहा था। वो खुसरा जैसे ही आप ऊपर आए ना उसने उसको उधर निकाला, साथ पीछे वीडियो बनाता निकल गया वो दूसरा जो मास्क पाया, मास्क पाया। एक उसके पीछे तीसरा एक बंदा और था जो मुझे नहीं पता किधर गया, लेकिन वो मैंने देखा ना। एक तो हमारा मंसूर था, एक और तीसरा बंदा इधर खड़ा था। वो वीडियो में आएगा जो अगर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सीनियर जर्नलिस्ट समी इब्राहिम पर नामालूम अफराद के हमले की सख्त अल्फाज से मज़म्मत की है। इमरान खान ने कहा है कि सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ऐसे ही पहले अयाज अमीर पर हमला किया गया। फस्ताई हटकंडों से सहाफ़ियों को दहशत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की समी इब्राहिम पर हमले की मजम्मत। इमरान खान का ट्वीट, शदीद गम और गुस्से का इजहार। लिखा, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। ऐसे ही पहले अयाज अमीर पर हमला किया गया था। फस्ताई हथकंडों से सहाफ़ियों को दहशत ज़दा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को अमरीकी रिजीम चेंज साजिश और इख्तिदार में मौजूद साजिशियों और चोर उचक्कों को कबूल करने पर मजबूर किया जा सके। इमरान खान ने ट्वीट में हमले को साजिश के पीछे किरदारों को अवाम को दबाव में लेने की नाकाम कोशिश करार दिया। साजिश के पीछे मकरू चेहरे बेनकाब होने लगे। समी इब्राहिम पर पहले हमला कराया गया, फेक अकाउंट से झूठी खबर ट्वीट की गई। नून लीग की हामी सहाफ़ी फौरन प्रोपेगेंडे पर उतर आए। एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने फेक ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। मारना पीटना बदनाम करना नून लीग का वतीरा है। किसी गैर मारूफ ट्विटर अकाउंट की खबर को एक मारूफ सहाफ़ी ने बगैर तहकीक के रीट्वीट कर दिया। ऐसी एंकर जो नून लीग की हिमायत सरेआम करती हैं, ये ट्वीट सारे मामले को बेनकाब कर रहा है। खबरों में आगे देखिए, आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़र्ब। और हर जानिब गम और गुस्से का इजहार। पहले अयाज ज़मीर, फिर इमरान रियाज और अब समी इब्राहिम। शहबाज गिल ने हमला अफसोसनाक करार दे दिया। बोल न्यूज़ के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो वारदात अयाज ज़मीर के साथ हुई वो समी इब्राहिम के साथ दोहराई गई। इनको भी इसी तरह मारा गया। उनके मुंह पर भी मुक्के मारे गए, कपड़े फाड़े गए। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा होते नहीं देखा। अगर आज रात अदालत खुल जाए तो ये सिलसिला रुक जाएगा। पहली दफ़ा गुंडागर्दी शुरू है कि अयाज अमीर साहब जिनकी 75 साल उम्र है, बिल्कुल उनके साथ वही वारदात जो हुई वही रिपीट हुई आज समी साहब के साथ। उनको भी इसी तरीके से मारा गया, उनके मुंह पे मुक्के मारे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। आज इनके साथ भी कपड़े भी फाड़ने की कोशिश थी और उसी तरीके से इनकी चेस्ट के ऊपर ज़्यादा मारा गया, सीने पे, दिल की साइड पर ज़्यादा मुक्के मारे गए, क्योंकि इनकी मेडिकल हिस्ट्री शायद मालूम होगी कि इनके स्टंट पड़े हुए हैं। और फिर इन्होंने बताया कि किसी ने वहाँ गोली मारने की बात भी की कि इनको मार दिया जाए। ये जो कुछ हो रहा है ये इस्लामाबाद के कल्ब में हो रहा है। पहले अयाज अमीर के साथ हुआ, फिर इमरान रियाज के साथ हुआ दिन दिहाड़े, और उसको इस्लामाबाद की हदूद में पकड़ा गया और हुकूमत ने कहा कि नहीं पकड़ा गया। सब ने नज़र आया कि इस्लामाबाद टोल प्लाजा के अंदर उनको उस जगह पर पकड़ा गया। रेंजर्स की गाड़ियां मौजूद थीं। उसके बाद आपने देखा समी इब्राहिम साहब की अब बारी आ गई है। मुझे वैसे ये सिलसिला रुकते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसका एक ही तरीका है रुकने का कि हमारी जो आज़ाद अदलिया है वो आज रात ही 12 बजे दोबारा अदालत खोले। जो समी साहब के साथ हुआ और अगर अयाज अमीर के दिन अदालत खुल जाती तो तब भी ये काम रुक जाता। अगर आज अदालत खुल जाए तो तब भी ये काम रुकेगा। समी इब्राहिम पर हमला क्यों? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। बोल से बातचीत में कहा कि हुकूमत में सहाफ़त की आज़ादी पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने भी समी इब्राहिम पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बोल से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे हालात मार्शल लॉ में भी नहीं थे जो इस हुकूमत में हो रहे हैं। बोली कि हुकूमत बौखलाहट में इस तरह की हरकतें कर रही है। हुकूमत होश के नाखुन ले और तमाशों से गुरेज करे। जो टेंडेंसी है और जो ट्रेंड है वो बड़ा वाज़े है कि तमाम जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर पे दर पे इस तरह से नामालूम अफराद के हमले हो रहे हैं।
मैं ये समझता हूँ कि ये इस हुकूमत की एक जिस तरीके का रिकॉर्ड जा रहा है उसमें एक और बदतरीन सफ़े का इजाफा है। और जो समी इब्राहिम साहब के ऊपर इस तरह से जो हमला है उसकी शदीद मजम्मत करती है। हम इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। बोल्ड टीवी ने जो किरदार अदा किया इस सारी एपिसोड में, खुसूसन जब इमरान रियाज जब से गिरफ्तार हुए हैं, जिस तरीके से समी इब्राहिम ने, बोल्ड टीवी ने जिस तरह एक शीशा पिलाई दीवार की तरह आप उनके साथ खड़े हुए, उसके नतीजे में मुझे लगता है कि ये लोग बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि आज ये हमला किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वो उनकी जो तबीयत है वो सही होगी। मुझे उम्मीद है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जो एक बुज़दिलाना अटेम्प्ट है ये हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं और हो सकती। और मैं कई दफा दिल में सोचती हूँ कि शायद मार्शल लॉ में ये हालात नहीं हुए थे जो आजकल इस फाशिस्ट हुकूमत के दौरानिया में हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मैं कहती हूँ इसका ये क्या चाहते क्या हैं? ये किसी का मुंह बंद कर सकते हैं? किस का मुंह बंद करेंगे? सारा पाकिस्तान खड़ा हुआ है इस वक्त और एक ही उनका बयानिया है कि मेहरबानी करके इस तरह का जुल्म बंद करिए। मैं इसको सख्त लफ्जों में मजम्मत करती हूँ। ये बिल्कुल हुकूमत बुखलाई हुई है और इस बुखलाहट की वजह से इस तरह की हरकतें कर रही है। अगर इसी तरह की हरकतें जारी नहीं तो मैं ये बता दूं आपको तो फजूल में इसकी वजह से एक सिविल अनरेस्ट होगा। सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम पर इस्लामाबाद में नामालूम अफराद का हमला। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मजम्मत। कहा समी इब्राहिम को अगवा करने की कोशिशें की गई हैं, तशद्दुद किया गया। बेगम सफदर अवान इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी एजेंसीज की मदद से हमारे रहनुमाओं और सहाफ़ियों को नामालूम नंबर से कॉल कर धमकियाँ दी जा रही हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने बोर्ड से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उन पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे सबर को इतना ना आजमाएं कि इमरान खान सड़क पर निकल आए। बोल्ड टीवी के नामवर एंकर और जर्नलिस्ट समी इब्राहिम को अगवा करने की कोशिश की और उन्हें मारने पीटने की कोशिश की गई। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं पिछले कई दिनों से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अपने वीलॉग्स के अंदर एक बात कह रहा हूँ कि बेगम सफदर अवान और नून लीग और इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी एजेंसीज और बैरूनी अदाकारों की मदद से उनको नामालूम नंबरों से कॉल्स करके थ्रेट करना, डराना, धमकाना और फिर फिजिकल उनको टॉर्चर करना। अब ये समी इब्राहिम के साथ जो कुछ हो रहा है ये बहुत प्री प्लान साजिश है। जो समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ है मैं इस पे मजम्मत करता हूँ। इनके साथ जो उन्होंने किया है ये वाज़े तौर पे गवर्नमेंट जो इस वक्त है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब की, और ये एक प्लान्ड अटैक था। और ये समझते हैं कि जब एहसन इकबाल या कोई और बाहर जाता है और अवाम खुद ही ऑर्गेनिकली उन पे कोई स्लोगन्स या कोई चीज़ें कह दें, ये समझते हैं कि जब आप किसी सहाफ़ी या किसी और पे एक प्लान्ड अटैक करें वो वही चीज़ है। दोनों अलग चीज़ें हैं। एक अवाम की आवाज़ है और एक आप लोगों का प्लान्ड अटैक होता है। समी इब्राहिम पर हमला इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। समी इब्राहिम समेत कई दीगर सहाफ़ी हक और सच का साथ दे रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इस हुकूमत में लबकुशाई की इजाज़त नहीं है। जो लोग लबकुशाई की जुर्रत करते हैं उन्हें ज़दोकोब किया जा रहा है। अली जैदी ने कहा कि मुल्क में हुकूमत नहीं माफिया राज है। समी इब्राहिम पर हमला अफसोसनाक है। मुल्क के सबसे बड़े चोरों को हुकूमत मिल गई है। इनसे बेहतर था बंदरों को हुकूमत दे देते। सच बोलने की बसारत कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कौम को कि इस वक्त मुल्क पे जो हुकूमत है ये किसी भी जमहूरी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो कि कोई किसी भी वर्स्ट डिक्टेटरशिप से ज्यादा बुरी इसको हालत है मुल्क में। लब कुशाई की इजाजत नहीं है, कलम पे जंजीर डाली जा रही है और जो लोग लब कुशाई की जुर्रत करते हैं उन्हें ज़दोकोब किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें एक थाने से दूसरे थाने दर बदर कराया जाता है और इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी इस तरह की कोशिश हुई है वो नाकाम हुई है। आज जो कुछ उनके साथ हुआ ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ये साबित करेगा कि जो जुल्म ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है इसका खमियाजा ये बहुत जल्द है। हुकूमत इस मुल्क में कहाँ है? ये तो माफिया राज है और मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू जो थे उनको हुकूमत मिल गई है और उनको अपनी
अपने उल्लू सीधे करने के बजाय कुछ नहीं कर रहे। ना उनको स्ट्रैटेजी आती है, ना मुल्क चलाना है, ना कोई उनके पास स्ट्रैटेजी है, ना उनको पता है गवर्नेंस कैसे करनी है। और अगर कोई उनके ऊपर सवाल उठाता है, कोई सवाल पूछता है तो ये हथकंडे करते हैं। मैंने तो उस दिन बयान भी दिया कि जी इससे बेहतर है बदरों को ही बना देते, कम से कम सिर्फ केले चोरी करते हैं तो हमारा मुस्तकबिल चोरी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।